इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की संवैधानिकता और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान सभी पक्षों ने मैराथन बहस की। जोरदार बहस हुई। मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ द्वारा पूर्व में 19 मार्च 2019 और 31 जनवरी 2020 को जारी अंतरिम आदेशों को मॉडिफाइड करते हुए व्यवस्था दी गई कि ओबीसी की समस्त भर्ती प्रक्रिया 14% आरक्षण के हिसाब से की जाए और ओबीसी का 13% आरक्षण रिजर्व रखा जाए। लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में चलती ट्रेन से अनार की पेटियां फेंक दी। नासिक से दानापुर जा रही मालगाड़ी में ये लूट पुल नंबर 3 के पास हुई है। आरपीएफ को यह जानकारी डायल 100 के माध्यम से लगी। दरअसल पेटियां गिरते देख किसी ने डायल 100 को सूचना दी थी। आरपीएफ अनार की पेटियां फेंकने वालों का सुराग लगा रही है। संभावना है कि कोई ट्रेन में बिना लगेज बुक किए अनार की पेटियां लाया होगा और उसी ने ये काम किया है। हाँ, अभी किसान स्पेशल ट्रेन जा रही थी जो जबलपुर से मदन महल के बीच में ट्रेन जो है सिग्नल के लिए खड़ी हुई थी। मीनवाइल कुछ मिसक्रिएंट्स ने अनार की पेटियां जो है ट्रेन से उतारी हैं, जिसको किसी व्यक्ति ने देखा और उसने डायल 100 पे फ़ोन किया और उनके थ्रू हमको मैसेज मिला और हमारा स्टाफ पहुंचा। तब तक वो मिसक्रिएंट्स भाग गए। बशर्ते ये कि लगभग 48 या 47 अनार की पेटियां हैं जो रिकवर हुई झाड़ियों से, तो उनको पोस्ट पे लाया गया है और अभी एक अज्ञात के खिलाफ मामला कायम किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कैंट भूमि प्रशासन नियम का संशोधित मसौदे का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े विशेषज्ञ इससे बड़े परिवर्तन की दिशा में उठाए गए कदम बता रहे हैं। उनकी माने तो जबलपुर समेत देश के 62 कैंट क्षेत्र में अब केवल बिल्डिंग पर हक रखने वाले लोगों को जमीन पर भी मालिकाना हक मिल सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदलकर कैंट क्षेत्र की जमीन को लेकर एक नया कानून लाने जा रहा है। इसी संबंध में रक्षा मंत्रालय ने संशोधन के गजट का प्रकाशन किया है। वहीं प्रस्तावित मसौदे पर कैंट रहवासियों से माह भर में लिखित सुझाव और आपत्ति मांगी है। गत दोपहर आयुध निर्माणी खमरिया में फायर अलार्म बजने से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। दरअसल निर्माणी में हूटर बजने के मायने ये होते हैं कि कहीं आग लग गई है, लिहाजा कर्मचारी सतर्क हो जाएं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। OF के F2 सेक्शन के आसपास घना काला धुआं छाया हुआ देखा गया, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि उक्त सेक्शन में भीषण आग लग गई। बस नियमानुसार हूटर बजा दिया गया। वहीं कुछ ही देरी में मौके पर दमकल वाहनों के साथ ही महाप्रबंधक सहित तमाम अधिकारी भी जा पहुंचे, लेकिन जब पड़ताल की गई तो धुएं के बादल छाने के पीछे कुछ और ही कारण सामने आया। बताया जा रहा है कि OFK में बनाए जा रहे स्मोक कैंडल बमों में जो रिजेक्ट हो गए बम हैं, उन्हें बर्निंग ग्राउंड में विनिष्टीकरण किया जा रहा है। आज सुबह भी बर्निंग ग्राउंड में स्मोक कैंडल बमों को जलाया जा रहा था, लेकिन उक्त बमों को जलाने से निकला काला गहरा धुआं OFK के F2 सेक्शन को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। कार के एयरबैग ने 4 युवकों की जिंदगी बचा ली। चारों युवक नरसिंहपुर के बरगी कॉलोनी और बरगी रेल फाटक के पास के रहने वाले हैं। चारों कार से बरगी नगर जबलपुर आए थे। यहाँ बरगी नगर स्थित एक ज्वेलर्स के यहाँ AC लगाना था। इसके बाद चारों बरगी डैम घूमने और पार्टी करने चले गए। रात में लौटते समय चरगमा रोड पर बिजौरी गांव के पास कार अनियंत्रित होकर रोड किनारे खेत में चली गई। हादसे में चारों युवकों को हल्की चोटें आई हैं। आधारताल के कंचनपुर शारदा कॉलोनी में एक 65 साल के वृद्ध की लाश घर में मिली है। मृतक के गले में चोट के निशान के साथ उसके कमरे से 2 मोबाइल गायब थे। मृतक GCF का रिटायर कर्मचारी है और अपनी बहन भांजे भांजी के साथ रहता था। एक 65 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनका शव उनके घर के जो ऊपरी भाग जिसमें निवासरत थे वहाँ मिला है। उनके जैसा कि अभी घटनास्थल का अवलोकन किया गया अधिकारियों के साथ, ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि संभवतः ये जगह हो सकता है। आगे जो है इसकी पुष्टि PM में होगी और फिर उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। नगर निगम का मकान दिलवाने के लिए एक पूर्व पार्षद ने महिला को पहले तो सस्ते आशियाने के सपने दिखाए और 6 लाख की रकम जमा करने को कहा, जिसके बाद पीड़िता ने जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की बातों में विश्वास कर रुपए जमा कर दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मकान पर वह हंसी खुशी रहने जा रही है वह तो किसी और का है। जब पीड़िता ने पूर्व पार्षद से मकान के दस्तावेज मांगे तो वह साफ मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता अब दर दर की ठोकर खाने को विवश है। पन्ना निवासी एक परदेशी युवक से शादी करने के बाद उससे जेवर और कपड़े के लिए 1.25 लाख रुपए लिए और दुल्हन को लेकर चंपत हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के गिरोह के 4 आरोपियों को पकड़कर सलाखों में बंद कर दिया है।
वहीं लुटेरी दुल्हन और उसके भाई का रोल अदा करने वाले उसके पति की पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। पकड़े गए आरोपियों की पुलिस से करीब 58,000 बरामद किए हैं। पकड़े गए 3 आरोपियों ने खुद को पुलिस वाला बताया था और दुल्हन को लेकर भाग गए थे। जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने हमको पकड़ लिया और तो सिविल में आए थे, वर्दी में नहीं थे, तो उन्होंने हमको पकड़ लिया और जब तक हमको उनकी माड़ाधाड़ी में फंसे रहे तब तक हमको पता ही नहीं चला कि वो लड़की किस साइड को भाग गई और कहाँ भाग गई। कितने पैसे लिए? तो वो लोग हमसे बोले कि पुलिस थाना चलो नहीं तो आपको पैसा लगेगा। तो हमने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो हमारे पास 8,500-9 हज़ार के आसपास था, तो जितना रुपया था वो 9,000 रुपया हमारा लेके चले गए। ये आशीष तिवारी, विपिन जैन और सुनील ठाकुर। तो ये आशीष तिवारी, विपिन जैन और सुनील ठाकुर खुद को बताया कि हम लोग पुलिस वाले साले यहाँ तुम बेवजह आए हो, और ऐसे करके इनको बोला और इनको भगा दिया। इस प्रकार ये प्रार्थियों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की और उसके बाद प्रार्थी ने यहाँ थाना लॉर्डगंज में रिपोर्ट की कि उसके साथ ऐसे धोखाधड़ी हुई। तो हमारी टीम ने ये पीछे से सबको ढूंढना शुरू किया, तो उसमें इनके नाम आए। बाद में ये भी पता चला कि ये जो अंजलि तिवारी है उसका एक्चुअल नाम है सुमन जैन, और जो विकास तिवारी जो उसका भाई बता रहा था वो उसका भाई नहीं, उसका पति है और उसका नाम भानु और विवेक जैन है। और इस पर 420-170 धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जबलपुर के हनुमानताल थाना अंतर्गत स्थित नाले में एक अज्ञात शव देखकर क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। नाले में जली हुई अवस्था में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, जो कि लगभग 3 दिन पुरानी नजर आ रही है। क्षेत्र में उठ रही भयंकर बदबू की वजह से परेशान लोगों ने जब खोज की तब उन्हें नाले में पड़ी हुई लाश नजर आई। क्षेत्रीय लोगों ने इस बात की सूचना हनुमानताल थाना पुलिस को दी थी। आज जो अभी लगभग 10-15 मिनट पहले सूचना मिली है कि बकरा मंडी के बगल से जो नाला है उस नाले में एक अज्ञात लाश पड़ी हुई है। तो सूचना की तस्दीक के लिए हम आके देखें तो ये लगभग 2-3 दिन पुरानी लाश लग रही है, और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो है मर्डर भी हो सकता है या फिर नशे में गिर गया हो, वो यहाँ से बगल जा रहा हो। तो ये पूरा जब इसका पंचनामा हो जाएगा और हमारी टीम FSL टीम आ जाए तो उसका PM वगैरह होगा, उसी से पता चल पाएगा। अभी इसकी शनाख्त भी नहीं हो पाई है क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है पूरी तरीके से, तो देखने में समझ नहीं आ रहा ये कौन है। ऑटो चालक सालों से वाहन चालकों की परेशानी का कारण बने हुए हैं। बीच सड़क पर तेज रफ्तार से चलते हुए ऑटो रोक देना, सवारियों को बैठाने के लिए तेज रफ्तार से ऑटो चलाना और भी कई कारण ऐसे हैं जिससे वाहन चालक आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन ऑटो चालक अपनी मनमर्जी से ही ऑटो चला रहे हैं। वहीं पहले तो पुलिस कुछ कार्रवाई करती भी थी, लेकिन अब खुली छूट दे दी गई है, जिसके कारण ऑटो चालक और निरंकुश हो गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।